हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आप कभी भी मार्केट में जाएंगे, इस तरीके का बोर्ड खरीदते हैं तो ये बोर्ड आप खुद से भी बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है वो आपको मैं सभी चीज़ बताऊंगा। तो देखिए, ये 3+1 का ये बोर्ड है जिसमें 3 स्विच एक सॉकेट होता है। इसको 3+1 का बोर्ड बोला जाता है। इसका कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, इस वीडियो के अंत तक वीडियो के भी अंदर देखें और वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों देख लीजिए, ये मेरे पास 3+1 का बोर्ड है। ये 3 स्विच एक सॉकेट है, ये पेंच है, यही चीज़ लगने वाला है। और किस तरीके से लगाया जाता है फिटिंग मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से स्विच लगाना है, किस तरह से इसका कनेक्शन करना है, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ऐसा बोर्ड मार्केट में मिलेगा 3+1 का। ये पीसीबी बोर्ड है, इसमें लकड़ी का भी आता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी फिटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले दोस्तों मैं 5 पिन का पिन सॉकेट लगाऊंगा। देखिए, इस तरीके से इसको इस पर बैठाना है प्रॉपर, और ये छेद पे लगाना है और बहुत ही सावधानी से लगाना है, ना कि आप चोट खा लें। इस तरीके से ये पेंच लगाना है, आराम से लगाना है, क्योंकि बहुत ही सावधानी से। और ये देखिए टेस्टर है, टेस्टर से इस तरीके से इस पे पेंच पे रख के ये टाइट करना है, और पीछे से ये उंगली से इसको दबा के भी रखना है। इसी तरीके से ये हमारा इस तरीके से टाइट हो जाएगा, और दूसरा पेंच भी इसी तरीके से टाइट करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से टाइट हो गया है, बिल्कुल ढीला नहीं है। अब स्विच लगाना है, इसी तरीके से स्विच भी लगाना है। देखते जाइए, इस तरीके से स्विच लगाना है और ये ऐसे बैठाना है पेंच को। हमें ऐसे ही सारे पेंच लगाना है एक एक करके, और बहुत ही आराम से। ये देखिए, अब इसको उंगली से इस तरीके से दबाना है पेंच को, और इसे अंगूठे से पकड़ के रखना है। टेस्टर से इस हिसाब से ऐसे टाइट करना है, बहुत ही आसानी से टाइट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक, अब हमारे पास सेकेंड स्विच है। सेकेंड स्विच भी इसी तरीके से लगाना है, सभी स्विच को आराम से लगाना है। ये देखिए, बहुत ही आराम से लग जाता है, इसमें कोई ज़्यादा ज़ोर जस्ती नहीं रहता है। और ये देखिए, देखिए कितने आराम से लग जा रहा है, बहुत ही प्यार से। और ये देखिए टेस्टर से इसी मेथड से सारे नेट ऐसे ही टाइट करने हैं। देखिए बहुत ही आराम से हो जाता है। ये देखिए हो गया। अब हमारा लास्ट स्विच है। देखिए स्विच का ये सिंबल है ना, ये बिल्कुल इसी के सीध में रखना है, जब ये सीधा लगेगा। ना कि आप इस स्विच को फिर ऐसे लगा दे तो ये देखिए ये उल्टा सीधा हो जाएगा। बंद करने की जगह चालू होगा, चालू करने की जगह बंद होगा। तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ये सिंबल एक लाइन में होना चाहिए। अब इसी तरीके से हम दूसरे लास्ट वाले स्विच को भी लगा लेंगे बहुत ही आराम से। ये देखिए ये भी लग गया। ठीक है, और उसी तरीके से उंगली से ऐसे दबाना है और पेचकस इस तरीके से टेस्टर से टाइट कर लेना है, बिल्कुल सीधा करके, बिल्कुल परफेक्ट लाइन में। ये देखिए, ये हमारा बोर्ड बनके तैयार है प्रॉपर तरीके से। अब इसमें किस तरीके से कनेक्शन करना है, ये वायर है 1 mm का। ठीक है, ये पहले से मैंने नाप के रख रखा है, और ये इसको काट के अब इसमें हमें किस तरह से कनेक्शन करना है मैं आप बता रहा हूँ अभी आपको। ये देखिए, इस तरीके से हमें सबसे पहले इस तरीके से हमें नाप ही लेना है। और ये इस तरीके का कटर है, आपके पास ये कटर नहीं हो तो दूसरा कटर भी आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं बहुत ही आराम से इस कटर को इसलिए यूज करता हूँ कि ये बहुत ही आराम से पूरा तरीके से छिल जाता है। अब आराम से निकाल लीजिए एक एक करके। ठीक है, अब इसको दोनों हाथों से पकड़ के इसे से ऐंठते जाना है, बिल्कुल प्रॉपर एक रस्सी के जैसे रस्सी मारते हैं। इससे क्या होता है, हमारा रेशा जो तार का होता है इधर उधर नहीं भागता है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये हमारा हो चुका है। अब इसको क्या करना है, हमेशा जो कनेक्शन होता है वायर का वो इस वाले पोज में होता है। ठीक है, नीचे वाले में। तो इसको नीचे वाले को हम इस तरीके से खोल लेंगे।
ये सारे नट को ढीला कर लेना है, इतना भी नहीं निकाल लेना जैसे मेरा ये निकल चुका है, इतना भी नहीं करना है, बहुत ही 2-3 चूड़ी छोड़ देना है। अब देखिए इसको इस तरीके से इसमें ऐसे लगाना है, ये जो तार का रेसा दिख रहा है ना, ये रेसा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लगाना है, ये देखिए ये बहुत ही आराम से लग चुका है। अब ये देखिए कंप्लीट तरीके से लगाना है, बहुत ही आराम से। अब दूसरा जो है, अब देखिए अब इसको कटिंग करना है, यहाँ से काट लेते हैं। ये हमारे पास प्लायर है, प्लायर से हम काटेंगे, परफेक्ट तरीके से कटता है। ये देखिए इसको इसी तरह से छीलना है, दूसरी तरफ से भी छीलना है, ठीक है। ये छील लिए हैं। अब देखिए अब इसको इस तार को लगाना है, ठीक है। इस तार को सबसे पहले हमें ये देखिए ये छेद दिख रहा है आपको, इस छेद में हमें ये पहले सबसे पहले हमें यही डालना होता है, ठीक है। बहुत ही आराम से डालना है, ये देखिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से डलता है, ना कि इस तार को डालते समय ये नहीं कि यहाँ पे चिपका दें, ये चिपका देंगे तो बाद में जब बोर्ड आप चालू कीजिएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा। अब ये देख लीजिए इस यहीं पे हमें इस तरीके से टाइट कर देना है प्रॉपर तरीके से। अब दूसरा को क्या करना है, दूसरे को फिर ये इसके ऊपर वाले में इसको टाइट इसमें लगाना है, ओके। ये लग चुका है, ये देख लीजिए इस तरीके से इसका स्विच का कनेक्शन होगा कि जाके स्विच जैसे ही ऑन करे ये हमारा 5 पिन का पिन सॉकेट में पावर आ जाए ऑन करते के साथ ही, ठीक है। अब ये क्या करना है, प्लायर से पहले काट ले, हल्का सा प्रॉपर छीलना है इसको, इतना ही छीलें जितना कि इसकी ज़रूरत है, ज़्यादा ना छीलें जाके हमारा ये बाहर चले जाए। अभी दूसरे तार को क्या करना है, हमारे को इसमें लगा देना है, ये लग चुका है, ठीक है। अब ये हमारा बोर्ड बनके तैयार है। अब ये देखिए ये तार मैंने जो आपस में शॉर्ट करके लगाया उसको ऐसे तरह से काट लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, अभी इस तार को इसको फेस देना है, इस तार को फेस देना है, और जो तार ये 5 पिन में सिंगल में ये लगा हुआ है ये न्यूट्रल में जाएगा, ठीक है। जाके हमारे जैसे पंखा चालू करते हैं, यहाँ से जैसे पंखा चालू हुआ हमारा पंखा ऑन होगा, जब बंद करके कभी काम करते हैं तो क्या होता है पंखे में फेस नहीं आता है, ठीक है। इसलिए हमें स्विच में नीचे की तरफ हमें फेस यूज करना होता है। तो ये बोर्ड देखिए अब ये इसका बेस है, बेस में इस तरीके से तार निकालना है बाहर, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए प्रॉपर तरीके से तार बाहर निकालना है इस तरीके से, ये देख लीजिए। अब पेंच को निकालना है, अब एक एक पेंच इसके होल पे लगा लेना है आराम से। ये देखिए स्क्रू के मदद से इसको फुल टाइट कर लेना है। ये प्रॉपर टाइट करना है, एक भी पेंच नहीं छोड़ना है, नहीं तो पेंच क्या होता है ढीला हो जाएगा तो ये बाद में बाहर फेंक देता है, इसीलिए। ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से हमारा ये बोर्ड बनके तैयार है। हम